कानपुर में आरएलडी का मंडलीय सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने की संगठन की समीक्षा। बिहार और यूपी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। बोले 2027 में यूपी में बनेगी किसान हितैषी सरकार। कानपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने आगामी बिहार चुनाव और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के मकसद से यह सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। हमारा मंडलीय सम्मेलन बहुत सफल रहा। हमने आने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा की है। कार्यकर्ताओं में जोश है और हम पूरी मजबूती से मैदान में उतरने को तैयार है। 2027 में प्रदेश में किसान हितैषी सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। कानपुर के सरदार पटेल सेवा संस्थान में राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के साथ साथ अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और आगामी चुनाव में पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन के बाद रामाशीष राय ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पार्टी के लिए ऊर्जा देने वाला साबित हुआ है और आने वाले चुनावों में आरएलडी किसानों और नौजवानों की आवाज बनकर उभरेगी। देखिए एक रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम वाले तो नहीं क्या करते। देखिए, आज कानपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन था। आसपास के जिलों के सब लोग आए। उस्मान भाई इसके संयोजक थे। इन्होंने, सुरेश गुप्ता जी ने, नरेंद्र यादव जी ने, इन्होंने सारे साथियों ने मिलकर सम्मेलन किया। इन सबका बहुत धन्यवाद। खराब मौसम के बाद भी इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ और इन्होंने एज ए महामंत्री पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मैं उसमें आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक एकता यात्रा निकालना शुरू किया है। इस एकता यात्रा के तहत ही हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें रैलियां, सम्मेलन, गोष्ठियां सब आयोजित की जा रही हैं। इस एकता यात्रा में हमने तय किया है कि धर्मों की एकता, जातियों की एकता, वर्गों की एकता, जिसमें समाज में जिसकी ज्यादा जरूरत है हम उस पर काम करेंगे। हम दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़े, नौजवान, महिलाएं, किसान जो राजनीति में और समाज में पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाएंगे, उनको लोकदल से जोड़ेंगे, उनका हक उन्हें दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। हमने तय किया कि इस पर हम रैलियां करेंगे। जयंत चौधरी जी की रैलियां हो रही हैं। जयंत चौधरी आज 4 है ना, कल तेलंगाना में थे। 5 तारीख को भरतपुर में उनका प्रोग्राम रैली है। 6 तारीख को भुवनेश्वर में रैली है। 12 तारीख को अमरोहा को पटेल जयंती हम लोग बस्ती में मना रहे हैं और मैं सभी सम्मेलनों में जा रहा हूँ। करीब इस एकता यात्रा में 20 प्रोग्राम मेरे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो समाज में नफरत का काम हो रहा है उसमें कोई राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं, उसमें धार्मिक लोग भी बहुत जोरों से लगे हुए हैं। उसमें कुछ, सभी टीवी को नहीं कहता मैं, उसमें कुछ टीवी वाले भी बहुत उसमें प्रयास कर रहे हैं। इस हम धार्मिक द्वेष को, आपस में जो नफरत का बाजार हो रहा है, इसको राष्ट्रीय लोकदल कम करने का काम करेगा और पूरे महीने एकता यात्रा करने का काम करेगा। ये हम लोगों ने तय किया। हमने तय में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल ने जिला पंचायत के चुनाव में किसी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया है। हम अब तक लगातार अकेले लड़ते आए और ये चुनाव भी हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। कोई प्रत्याशी नहीं। हम जिलाध्यक्षों को निर्देशित करते हैं कि वो अपने जिले में बढ़िया उम्मीदवार छांटें और कोशिश करें कि दलित और महिलाओं को आगे बुलाएं। जो उनकी सीट रिजर्व है वो खाली ना रहे, उन पर अपने प्रत्याशी लड़ाएं, प्रत्याशी ढूंढने का काम करें और हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। चूंकि ये विधानसभा की पहली सीढ़ी है। जो नौजवान इस सीढ़ी पर चढ़ेगा
फिर वो दूसरे डंडे पर भी पैर रखने का काम करेगा। इसलिए चुनाव हम लड़ेंगे।